वेरेक्टर डायोड की इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये है वेरेक्टर डायोड का वीडियो लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं वेरेक्टर डायोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, जिसमें मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है। उस वीडियो में हमने बात की थी वेरेक्टर डायोड के प्रिंसिपल के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरेक्टर डायोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में। और आगे के 2 वीडियोस में हम बात करेंगे वेरेक्टर डायोड के वर्किंग के बारे में, और आखिरी वीडियो में हम बात करेंगे वेरेक्टर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं डिटेल में। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरेक्टर डायोड। तो जैसे कि मैंने आपको प्रिंसिपल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि वेरेक्टर डायोड असल में एक ऑर्डिनरी डायोड के जैसा ही होता है, जिसमें एक पी टाइप की चिप होती है और दूसरी क्या होती है, एन टाइप की चिप। तो यहाँ पे मैंने वही कंस्ट्रक्शन आपको दे के रखा है। देखिए ये है क्या, आपका एक पी टाइप का मटेरियल, जिसमें कि हम जानते हैं कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को बनाने के लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव टाइप के मटेरियल की इम्प्यूरिटीज को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, डोप करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस एरिया में यहाँ पे होल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। कुछ इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव रीजियन की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव सेमीकंडक्टर लेयर, कि जिसमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो ये है आपका होल को कंसिस्ट करने वाला एरिया, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करने वाला एरिया। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे पी टाइप के मटेरियल और एन टाइप के मटेरियल को प्रोड्यूस कर लिया है। बाद में हम क्या करते हैं, इन दोनों मटेरियल की चिप को हम एक दूसरे के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम इसे एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे चार्ज के यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से ये आपके होल इस जंक्शन को क्रॉस करते हुए कुछ हद तक, कुछ अमाउंट में इस साइड में चले जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करते हुए कुछ हद तक और कुछ अमाउंट में डिप्लेशन रीजन की इस साइड में चले आते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि इस डिफ्यूजन की वजह से आपको यहाँ पे इस ज्वाइनिंग लाइन के नज़दीक में यहाँ पे कुछ इस टाइप का डिप्लेशन लेयर प्रोड्यूस किया हुआ मिलता है। मतलब कि ये जो आपका डिप्लेशन लेयर का प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये जो आपका डिप्लेशन रीजन का विड्थ है ना, ये विड्थ यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के कंडीशन में बदलता रहता है। और दूसरी बात कि जितने अमाउंट में यहाँ पे इम्प्यूरिटी फेड की जाती है, उस इम्प्यूरिटी की कंपैरिजन में भी इस डिप्लेशन रीजन की ये जो विड्थ है वो विड्थ चेंज होती रहती है। मतलब कि अगर इसमें इम्प्यूरिटी का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये आपका डिप्लेशन रीजन जो है वो यहाँ पे थिन होगा, क्योंकि अगर इम्प्यूरिटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, या फिर यूँ कहिए बहुत ही स्ट्रोंग होता है। सो इनकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जब अट्रैक्शन होता है तो इस वजह से यहाँ पे कम चार्ज ही इस पूरे के पूरे जंक्शन को क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाता है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाता है तो एक हद तक यहाँ पे डिप्लेशन रीजन प्रोड्यूस होने के बाद वही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्जेस को रिपल करके उसे इस जंक्शन को क्रॉस करने से रोकने लगता है। सो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले इस डिप्लेशन रीजन में भी अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो एक हद से ज़्यादा डिप्लेशन रीजन को प्रोड्यूस होने से रोकता है, और इस पूरे के पूरे दोनों टाइप के चार्जेस का रिकॉम्बिनेशन होने से भी ये रोकता है। वरना क्या होगा कि ये आपके सभी होल्स और ये आपके सभी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिलकर ये न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन असल में इस डिप्लेशन लेयर का ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो ऐसा होने से रोकता है। और दूसरी बात कि मैंने आपको वही प्रिंसिपल में भी बताया था कि यहाँ पे एक वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रिपेयर होता है। तो ये जो वेरिएबल कैपेसिटेंस है वो असल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में क्या होता है, यहाँ पे 2 अलग अलग प्लेट्स होती है, और इन 2 अलग अलग प्लेट में से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। और इन दोनों प्लेट्स को हम यहाँ पे एक टर्मिनल के फॉर्म में एक दूसरे को कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, किसी बैटरी के साथ, या फिर यूँ कहिए हमारी नीड के सप्लाई के मुताबिक किसी पोटेंशियल सप्लाई के साथ जोड़ते हैं। सो इस वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट
और एक दूसरी नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट प्रिपेयर होती है। और यहाँ पे इस प्लेट के बीच में कुछ डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से बनने वाला मीडियम होता है और इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी यहाँ पे कंसीडर की जाती है एप्सिलॉन 0। और इन दोनों के बीच में मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर या फिर यूं कहिए कि इस पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि यहाँ पे पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर होता है। सो इस कंडीशन में यहाँ पे पैरेलल प्लेट का इक्वेशन मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का इक्वेशन यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 बाई डी। सो यहाँ पे ये जो आपका डी है ना, मतलब कि दोनों प्लेट्स के बीच का ये आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ पे कैपेसिटेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो आपका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका कैपेसिटेंस कम होगा। सो यहाँ पे जो कोई भी यहाँ पे ये गेम है, ये गेम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डी के ऊपर डिपेंड है। अगर डी यहाँ पे ज़्यादा होता है तो कैपेसिटेंस कम होगा और अगर डी यहाँ पे आपका कम है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। सो यही बात हमारे पास यहाँ पे पूरे के पूरे वैरेक्टर डायोड के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग या फिर यूँ कहिए कि इसके पूरे के पूरे एप्लीकेशन के बारे में जो हमें समझनी है वो यही बात हमें समझनी है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में कि कौन कौन सी बात आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बारे में याद रखनी है। और ये जो मैंने आपको आगे के लेक्चर में बताया था कि हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन और एब्रुप्ट जंक्शन, तो असल में ये दो अलग अलग टाइप्स है क्या। तो चलिए बात करते हैं इस टर्म्स के बारे में। A varactor diode is specially constructed to have high capacitance under reverse bias। तो ये जो आपका वेरेक्टर डायोड है ना, वो असल में स्पेशली इसी के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है कि अगर मैं यहाँ पे इसे रिवर्स बायस प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटेंस मिलना चाहिए। तो ये वेरिएबल कैपेसिटेंस को अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल की कंपैरिजन में चेंज करना चाहते हैं तो ये हमें वेरेक्टर डायोड वो काम या फिर वो जो वर्क है वो परफॉर्म करके देता है। फिर आगे देखिए, वेरेक्टर डायोड मे बी ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि मैंने वही बात आपको पहले बताई कि यहाँ पे हमें एक डायोड बनाना है। तो डायोड बनाने के लिए आपको यहाँ पे पी टाइप की चिप और एन टाइप की चिप को प्रोड्यूस करना होगा। तो जब आप यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की चिप्स को प्रोड्यूस करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डोपिंग करना पड़ता है, जिस वजह से एक चिप में आप पॉजिटिव टाइप की इम्प्यूरिटी तो दूसरी चिप में आप यहाँ पे नेगेटिव टाइप की इम्प्यूरिटी को फेड करते हैं। सो आपको यहाँ पे कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ वर्क करना है उसी कंपैरिजन के अकॉर्डेंस में, मतलब कि उसी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको यहाँ पे वेरेक्टर डायोड को दो अलग अलग टाइप्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि डिपेंड होगा यहाँ पे डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो देखिए आगे देखते हैं कि वो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर किस तरह से यहाँ पे दो अलग अलग टाइप्स प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, एब्रुप्ट जंक्शन डायोड एंड हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड। तो दो वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, एक तो है एब्रुप्ट जंक्शन डायोड तो दूसरा है हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड। तो ये वही दोनों टाइप है जो कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट दो अलग अलग टाइप बनने वाले थे। तो एक वर्ड आप यहाँ पे ये याद रखिए कि एक वर्ड है यहाँ पे एब्रुप्ट जंक्शन डायोड और दूसरा है हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड। अभी तक हमने दोनों के वर्ड के बारे में बात की है। अभी हम आगे के स्टेटमेंट में यही देखने वाले हैं कि ये जो आपके दोनों वर्ड है वो असल में किस बेसिस के ऊपर बनाए गए हैं, मतलब कि इन दोनों वर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, पहले बात करते हैं एब्रुप्ट जंक्शन डायोड की डेफिनेशन के बारे में। द एब्रुप्ट जंक्शन हैज यूनिफॉर्म डोपिंग थ्रू द मटेरियल। मतलब कि पूरे के पूरे मटेरियल के थ्रू में यहाँ पे अगर आप एब्रुप्ट जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो ये डोपिंग कैसा होगा, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म होगा। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये आपका पॉजिटिव टाइप का चिप है और अगर ये आपका नेगेटिव टाइप का चिप है और अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का चिप इस एब्रुप्ट जंक्शन डायोड के फॉर्म में प्रोड्यूस किया गया है तो इसमें क्या होगा,
कि इस पूरे के पूरे मटेरियल के एरिया में, मतलब कि इस पूरे के पूरे चिप के एरिया में आप अगर यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए, या फिर यहाँ पे चेक कीजिए, या फिर इस लिमिट के पास चेक कीजिए, अगर आप कहीं पे भी इस पूरे के पूरे मटेरियल के एरिया में चेक करते हैं तो आपको उस एरिया के नज़दीक में जो मटेरियल की डेंसिटी मिलेगी, या फिर यूँ कहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपको उस एरिया के पास मिलेंगे, वो पूरे के पूरे मटेरियल में थ्रू आउट द वोल मटेरियल, या फिर यूँ कहिए थ्रू आउट द वोल एरिया इक्वल ही होंगे। मतलब कि इस छोर पे अगर आप देखते हैं, या फिर इस छोर पे देखते हैं, या फिर मिडल में देखते हैं, तो कहीं भी एरिया में आपको ये जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, या फिर यूँ कहिए कि चार्ज कैरियर की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी यहाँ पे डोपिंग के फॉर्मेट में आपको सभी जगह यूनिफॉर्म मिलेगी, सभी जगह इक्वल मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक डेप्लेशन लेयर के नज़दीक में बहुत ही ज़्यादा है, या फिर दूर के कहीं पे भी जाते हैं तो वो जो पूरी की पूरी डेंसिटी वो डिक्रीज हो रही है। ऐसा यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी को ब्रेक करने वाला कंक्लूजन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो डोपिंग का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे थ्रू आउट द मटेरियल क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। और अगर इस टाइप का यहाँ पे डोपिंग किया गया है तो आप ऐसे वेरेक्टर डायोड को कैसा बोल सकते हैं, एब्रुप्ट जंक्शन डायोड बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका पहला टाइप कि वेरेक्टर डायोड में ये जो आपका एब्रुप्ट जंक्शन डायोड होता है वो असल में अपने पूरे के पूरे मटेरियल में यूनिफॉर्म डोपिंग को कंसिस्ट करता है। दूसरे के बारे में बात करते हैं, वाइल द हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड हैज हाईएस्ट इंप्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन नियर द जंक्शन एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो देखिए यहाँ पे अभी यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड के बारे में बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि एक एरिया है जिसमें आपको हाईएस्ट इंप्यूरिटी मिलेगी, जबकि दूसरे एरिया में आपको यही इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो देखिए वो कौन सा एरिया है कि जिसमें आपको हाईएस्ट इंप्यूरिटी मिल रही है। तो देखिए हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड हैज हाईएस्ट इंप्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन नियर द जंक्शन। मतलब कि ये जो आपकी पी टाइप की चिप है और ये जो आपकी एन टाइप की चिप है ना, तो अगर मैं इन दोनों चिप में इस जंक्शन के नज़दीक में बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्यूरिटी का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होगा। मतलब कि इस जंक्शन के नज़दीक में जो ये पी टाइप के मटेरियल की इम्प्यूरिटी है, एन टाइप के मटेरियल की जो इम्प्यूरिटी है, वो इम्प्यूरिटी यहाँ पे हाईएस्ट होगी। जबकि मैं जैसे ही इस जंक्शन से दूर होता जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। मतलब कि जैसे ही मैं इनसे दूर जाता हूँ इस छोर के नियर में, तो इन दोनों छोर की ओर जैसे मैं दूर जाता हूँ तो ये इम्प्यूरिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आएगी। तो अगर ऐसी कंडीशन में यहाँ पे डोपिंग किया जाता है तो ऐसे डोपिंग से बनने वाले डायोड को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड। सो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरेक्टर डायोड में अभी ये देखा है कि वेरेक्टर डायोड असल में एक वेरिएबल कैपेसिटेंस की तरह से बिहेव करता है जो कि रिवर्स बायस के कंडीशन में ही अपना ये वर्क परफॉर्म कर सकता है। फिर हमने ये बात बोली कि यहाँ पे डोपिंग के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डेंस में आपको दो अलग अलग टाइप के वेरेक्टर डायोड्स मिल सकते हैं, जिनमें से एक नाम हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया कि ये होगा एब्रुप्ट जंक्शन डायोड, जबकि दूसरा नाम हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया कि ये होगा हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड। और यहाँ पे ये जो आपका एब्रुप्ट जंक्शन डायोड है वो किस तरह से होता है कि अगर पूरे के पूरे मटेरियल में आपको यूनिफॉर्म डोपिंग देखने को मिल रहा है तो ये बनेगा एब्रुप्ट जंक्शन डायोड। और अगर आपको यहाँ पे आपके इस डेप्लेशन रीजियन के नज़दीक हायर इंप्यूरिटी का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है और जैसे ही आप यहाँ पे इस जंक्शन से दूर जाते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, तो ऐसे डायोड को आप क्या बोलेंगे, हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग टाइप आपके सामने बन के आते हैं। तो आगे मैं आपको यहाँ पे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये जो इंप्यूरिटी का कॉन्सेंट्रेशन है ना, इस कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इस इंप्यूरिटी का जो ग्राफ है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। और बाद में हम ये बात भी करेंगे कि किस तरह से आपका वो कैपेसिटेंस का इक्वेशन जो कि मैंने आपको
पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए दिया था C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A/D। ये किस तरह से यहाँ पे एक्ट करता है ये बात भी हम यहाँ पे ओवरव्यू के फॉर्म में देखेंगे। तो आगे के स्लाइड में हमने दो अलग अलग टर्म्स को डिफाइन किया था कि ये जो आपका वेरेक्टर डायोड है वो असल में दो टाइप्स का हो सकता है। तो ये जो दो टाइप्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो यहाँ पे डोपिंग की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर ये डोपिंग की इंटेंसिटी आपको यहाँ पे थ्रू आउट द मटीरियल सभी डिस्टेंस में या फिर सभी अलग अलग पॉइंट्स के पास आपको यूनिफॉर्म मिलती है तो आप इसे क्या बोलेंगे, एब्रुप्ट जंक्शन डायोड। तो देखिए ये जो आपका पहला ग्राफ है ना, ये पहला ग्राफ असल में एब्रुप्ट जंक्शन डायोड को ये क्या करता है, डिफाइन करता है, एक्सप्रेस करता है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मैंने क्या कंसीडर किया है, जंक्शन से दोनों साइड का डिस्टेंस कंसीडर किया है। देखिए ये है आपका क्या डेप्लेशन रीजियन या फिर यूं कहिए जंक्शन है। तो जंक्शन से इस साइड में भी आपका ये पूरा डिस्टेंस रिप्रेजेंट होगा और जंक्शन से इस साइड में भी आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट होगा। तो ये राइट हैंड साइड में हमारी क्या है, एन टाइप की चिप है और इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारी क्या है, पी टाइप की चिप है। तो देखिए पी टाइप में ये जो इंप्योरिटी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टाइप की होती है। सो इस वजह से मैंने इस ग्राफ को यहाँ पे ऊपर के क्राइटेरिया में ड्रॉ किया है, जबकि नेगेटिव जो आपका रीजियन है, इस नेगेटिव रीजियन में जो इंप्योरिटी होती है वो इंप्योरिटी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज वाली होती है, जिस वजह से मैंने इस इंप्योरिटी के ग्राफ को यहाँ पे नीचे के रीजियन में मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव क्राइटेरिया में ड्रॉ किया है। अब देखिए क्या होता है, जैसे डिस्टेंस आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है इस जंक्शन से राइट हैंड साइड में, जैसे आप दूर जाते हैं तो आपको एक डोपिंग की इंटेंसिटी का एक अमाउंट मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर ये आपका एक पॉइंट कंटिन्यूअसली यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस चाहे कोई भी हो, लेकिन ये आपकी इंटेंसिटी का जो अमाउंट है, डोपिंग की इंटेंसिटी का जो अमाउंट, वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा पूरे के पूरे एन रीजियन में। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे अगर आप पी रीजियन की बात करते हैं तो वही टर्म आपको देखने को मिल रही है कि अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इस जंक्शन से कहीं पे भी अगर आप चेक करते हैं तो आपको ये जो डोपिंग की इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म के नियर में ही मिलेगी, चाहे आप कोई भी डिस्टेंस के पास इसे चेक कीजिए। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों साइड में ये जो चिप है, पॉजिटिव टाइप की चिप और नेगेटिव टाइप की चिप, इन दोनों चिप में दोनों क्राइटेरिया में आपके पास यहाँ पे डोपिंग की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। सो इसे हमने क्या बोला है, एब्रुप्ट जंक्शन डायोड। जबकि हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड में हमने क्या बोला था कि इसमें ये जो आपकी इंटेंसिटी है वो डेप्लेशन रीजियन के नजदीक क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जैसे ही आप यहाँ पे डेप्लेशन रीजियन से दूर जाते हैं, चाहे फिर आप वो लेफ्ट हैंड साइड में जाइए या फिर आप राइट हैंड साइड में जाइए, तो दोनों डायरेक्शन में ये आपकी इंटेंसिटी का जो अमाउंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको इस ऊपर के ग्राफ में बताया था कि पॉजिटिव टाइप की इंप्योरिटी को मैंने ऊपर के लेवल में और नेगेटिव टाइप की इंप्योरिटी को मैंने नीचे के लेवल में एक्सप्रेस किया है, तो कुछ इसी तरह से मैंने इस हाइपर एब्रुप्ट डायोड के फॉर्मेट में भी यहाँ पे वही बात आपको बताई है। देखिए ये है आपका पॉजिटिव टाइप का क्राइटेरिया, जिसमें ये आपकी जो वाई एक्सिस है ना वो असल में इस डेप्लेशन रीजियन की ये जो टचिंग सरफेस है ना, इस टचिंग सरफेस को एक्सप्रेस कर रही है। तो इस टचिंग सरफेस के पास आपको यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दोनों केस में देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं और दूर जाते हैं तो ये आपका इंटेंसिटी का जो ग्राफ है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। कुछ यहाँ पे भी ये मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि आपके इस डेप्लेशन रीजियन के एकदम नज़दीक में आपको ये डोपिंग की इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रही है या फिर यूँ कहिए मैक्सिमम मिल रही है। और जैसे ही आप यहाँ पे दूर के डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो ये ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चिप में इक्वल अमाउंट में अपना बिहेवियर दे रहा है।
सो आई होप कि यहाँ पे आपको वेरेक्टर डायोड के ये जो दोनों टाइप्स थे वो टाइप्स समझ में आ गए होंगे, उसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और इन दोनों डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे ये जो डोपिंग की इम्प्यूरिटी वर्सेस यहाँ पे ये जो डिस्टेंस का ग्राफ था वो ग्राफ भी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। साथ में हम देख लेते हैं इस वेरेक्टर डायोड के सिंबल को। देखिए यहाँ पे एक वर्ड तो कॉमन है, डायोड। सो यहाँ पे आपको डायोड तो ड्रॉ करना ही करना है। सो यहाँ पे हमने डायोड तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये जो आपका डायोड है वो डायोड असल में किस तरह का बिहेवियर दे रहा है, ये यहाँ पे आपको एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कि एक कैपेसिटेंस के फॉर्म में आपको मिल रहा है कि जिसमें आपको वेरिएबल कैपेसिटेंस मिलेगा। सो इस वजह से आपको यहाँ पे डायोड के सिंबल के साथ, मतलब कि ये जो आपका डायोड का सिंबल है ना, इस डायोड के सिंबल के साथ आपको यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस जैसा भी सिंबल ऐड करना चाहिए, जिस वजह से ये आपको डायोड का भी मीनिंग समझा सके और साथ में इस डायोड के बेसिस के ऊपर बनने वाले इस कैपेसिटेंस का मीनिंग भी समझा सके। सो इस वजह से हमने यहाँ पे एक कैपेसिटेंस की साइड को भी ऐड कर दिया, जिस वजह से आप यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सिंबल को भी यहाँ पे देख सकते हैं, और इस सिंबल के साथ साथ में आप यहाँ पे डायोड का सिंबल भी देख सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर डायोड है तो डायोड में क्या होगा, पॉजिटिव चिप और नेगेटिव चिप। सो यहाँ पे आपको एनोड और कैथोड दोनों को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास टर्मिनल्स के पास यहाँ पे प्रॉपर पोलैरिटीज है, और उन पोलैरिटीज के बेसिस के ऊपर ही आपको यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है। सो यहाँ पे जैसे हम डायोड में बोलते थे कि ये जो आपका ट्राइंगल का फ्लैट सरफेस है इसे आपको क्या बोलना है, एनोड बोलना है, और ये जो आपका ट्रायंगल का टो सरफेस है उसे आपको क्या बोलना है, कैथोड बोलना है। सो कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ये जो आपका वेरेक्टर डायोड का सिंबल है वो यहाँ पे डायोड के बिहेवियर और कैपेसिटर के बिहेवियर दोनों को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, और साथ में एनोड और कैथोड दोनों टर्मिनल्स को भी ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो डोपिंग की इंटेंसिटी का कर्व था वो, और ये जो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्म यहाँ पे किस तरह से प्रिपेयर होता है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस कैपेसिटेंस को देखते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इस P के साथ नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से रिवर्स बायस प्रिपेयर होता है। और रिवर्स बायस की कंडीशन में यहाँ पे डेप्लेशन रीजन क्या होता है, वाइड होता है, मतलब कि थिकनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो आपका डेप्लेशन रीजन है ना, इसे आप यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक लेयर कंसीडर कर सकते हैं। और इस डाई इलेक्ट्रिक लेयर की जो विड्थ है इसे हम आगे क्या बोलेंगे, WD। सो इस बेसिस के ऊपर मैं आपको इक्वेशन एक्सप्रेस करके देने वाला हूं, जिसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए ये था हमारा एब्रुप्ट जंक्शन डायोड का ग्राफ, और ये था हमारा हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड का ग्राफ। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म डोपिंग की इंटेंसिटी और वेरिएबल डोपिंग की इंटेंसिटी को हमने यहाँ पे चेक किया। अब देखिए इस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं जो कि आपको याद रखना है। सो दैट in the hyper abrupt junction diode gives narrow depletion layer and large capacitance। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का इक्वेशन मैंने कई बार आपको आगे भी बता दिया है, और ये है उसका इक्वेशन CT इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0A बाई WD। तो यहाँ पे WD असल में आपके इस वेरेक्टर डायोड का ये जो डेप्लेशन रीजियन है ना, इस डेप्लेशन रीजियन की विड्थ है। सो हमने क्या बोला कि अगर आपका डायोड हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन टाइप का है तो उसमें क्या होगा, डेप्लेशन लेयर नैरो होगा, और अगर डेप्लेशन लेयर नैरो होता है तो इसमें लार्ज कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है। तो पहले मैं थोड़ी लास्ट स्टेटमेंट की बात कर देता हूं कि अगर ये नैरो होता है तो किस तरह से इसमें लार्ज कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है। देखिए इस CT का मतलब कि आपकी इस वेरेक्टर डायोड का ये जो इक्वेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, इसे देखिए इक्वेशन क्या है, CT इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0A बाई D। देखिए यहाँ पे आपको असल में एप्सिलॉन 0 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन 0 किसकी परमिटिविटी है, एयर की परमिटिविटी है, मतलब कि यूं कीजिए कि ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, जबकि यहाँ पे हम जो एप्सिलॉन कंसीडर करने वाले हैं वो परमिटिविटी असल में इस डायोड में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की परमिटिविटी होगी, जिस वजह से मुझे यहाँ पे एप्सिलॉन 0 नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ एप्सिलॉन लिखना चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूँ, एप्सिलॉन A बाई W इंटू
डी। तो देखिए मैंने क्या बोला कि अगर आपका डिप्लेशन लेयर नैरो होता है तो कैपेसिटेंस लार्ज होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डिप्लेशन रीजियन का ये जो विड्थ है वो कहाँ पे है, इक्वेशन के डिनोमिनेटर में है। तो अगर ये डिप्लेशन लेयर नैरो होता है मतलब कि इसकी साइज कम होती है तो डब्ल्यू डी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस इक्वेशन में अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो ये आपका सी टी मतलब कि कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑब्वियस है कि वो इंक्रीज होगी। तो मतलब कि नैरो डिप्लेशन रीजियन के केस में कैपेसिटेंस क्या होता है, लार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड में ये आपका डिप्लेशन रीजन नैरो होता ही क्यों है। देखिए तो फिर से आप इस ग्राफ को देखिए कि हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड में आपके पास यहाँ पे डिप्लेशन रीजन के एकदम नजदीक में ये डोपिंग की इंटेंसिटी क्या है, आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा है। तो मैंने आपको प्रिंसिपल में भी बताया था और इस कंस्ट्रक्शन में भी बताया था कि अगर आपकी दोनों चिप में यहाँ पे इंटेंसिटी अगर आप ज़्यादा फेड कर देते हैं तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर का ये ट्रांजिशन और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर का ये ट्रांजिशन, मतलब कि ये जो आपके डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करके ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे बीच में ये लेयर प्रिपेयर होता है ना, वो लेयर यहाँ पे नैरो प्रिपेयर होगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट होने के कारण ये बहुत ही झड़प से ये क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस करके यहाँ पे अपनी प्लेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रेजुअली बहुत ही झड़प से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक डिप्लेशन रीजन प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही डिप्लेशन रीजन प्रोड्यूस हो जाता है तो डिप्लेशन रीजन का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनफ अमाउंट में प्रिपेयर हो जाता है तो बाद में ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये जो ट्रांसफर हो रहा है चार्ज का उसे ये रोक देता है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल इस पूरे के पूरे इवेंट को होने से रोकता है, जिस वजह से यहाँ पे ये जो जंक्शन प्रिपेयर होता है वो क्या होता है, बहुत ही नैरो होता है। सो आपको यही बात याद रखनी है कि इंटेंसिटी अगर आप यहाँ पे हाइपर एब्रुप्ट जंक्शन डायोड में ज़्यादा कर देते हैं तो ये जो लेयर प्रिपेयर होगा वो लेयर यहाँ पे नैरो होगा और नैरो लेयर की वजह से जो कैपेसिटेंस प्रिपेयर होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। तो आप इस पूरे के पूरे डायोड को इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपके वेरेक्टर डायोड का क्या है, कंपोनेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जो साइड है वो क्या है, फ्लैट है, जबकि दूसरी साइड कैसी है, यहाँ पे आप इसे कर्वेचर में देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फ्लैट और कर्वेचर के जैसा किसी डायोड का सिंबल देखते हैं या फिर अगर ऐसा कंपोनेंट देखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो क्या है, वेरेक्टर डायोड। जबकि अगर आप यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड या फिर जेनर डायोड को देखते हैं तो उसमें इस तरह से दो लीड्स नहीं होती है, उसमें क्या होता है, बीच में एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर में दोनों साइड में यहाँ पे आपको टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे वेरेक्टर डायोड और इस पीएन जंक्शन डायोड में ये जो कंपोनेंट का कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे डिफरेंट है। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो आपकी फ्लैट साइड है ना, आगे दिखने वाली ये फ्लैट साइड, यही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। सो देखिए इस लास्ट स्टेटमेंट को, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द वेरेक्टर डायोड आर इन द पाइको फेराडे रेंज, मतलब कि पाइको फेराडे से हमारा प्रीफिक्स क्या बन के आता है, 10⁻⁻12। सो मैंने आपको आगे भी बोला था कि यहाँ पे इस वेरेक्टर डायोड की वजह से जो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलती है वो वैल्यू यहाँ पे बहुत ही कम होती है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में जब हम कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें इसी इक्वेशन के फॉर्म के बेसिस के ऊपर ये जो आपका डब्ल्यू डी है ना वो बहुत ही कम होना चाहिए और इसके साथ में ये आपका एरिया भी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एरिया के ऊपर। तो अगर मैं एरिया इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा, ये आपके कंपोनेंट का या फिर आपके डिवाइस का जो साइज है वो साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को देखते हैं तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जैसे ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, मतलब कि माइक्रोफेराडे में या फिर मिलीफेराडे में या फिर नैनोफेराडे में भी, तो उसकी साइज आपके इस स्मॉल कंपोनेंट की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है। सो इस वजह से आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो वेरेक्टर डायोड की साइज है वो कम होने वाली है, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा नहीं होते हैं साइज में। सो इस वजह से आपका ये वेरेक्टर डायोड असल में प्रैक्टिकली
बहुत ही कम वैल्यू का कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे जनरेट करके देता है, जिसकी रेंज क्या है यहाँ पे पाइकोफेराडे की। सो आई होप कि यहाँ पे मैंने जो वेरेक्टर डायोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में सभी बातें आपको बताई है वो असल में समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इस वेरेक्टर डायोड के वर्किंग के बारे में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।